गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। तो नॉर्मली अपन ने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन में कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। फिर उनका क्लासिफिकेशन किया था कि भाई जो हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली अपन ने एल्केन को किसने बताया था, अपन को पता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लिंकेज के आधार पर अपन ने क्या बताए थे, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन बताए थे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था। तो जो अपना एल्केन होता है वो किस में आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। और इसका अपन ने जनरल फॉर्मूला भी लिखा था। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या बताया था, CnH2n+2। वहीं साइक्लो एल्केन का क्या बताया था, Cn और H2n। ठीक है, एल्केन का नॉर्मली अपन ने बता दिया था। यानी एल्केन किसे कहोगे, जनरली जो सैचुरेटेड क्या होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, उनका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n+2 होगा। और साइक्लो एल्केन का CnH2n होगा। वहीं अगर अपन एल्केन की स्ट्रक्चर देखें तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो इसकी कैसी होगी, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और इसमें मैंने क्या बताया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वहीं जो एल्किन होता है ना, इसको एक और अलग नाम से भी जाना जाता है। एल्किन को नॉर्मली जो है ना पैराफिन्स भी बोलते हैं। अब बात आती है एल्केन जो है इनको पैरा एफिन्स क्यों बोलते हैं। तो एल्केन जो है उनको पैरा अफिन्स, पैरा प्लस अफिन्स, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पैरा प्लस एफिन्स, जहाँ पैरा जो है वो पेरियम से बना है, जहाँ पेरियम का मीन्स जो है वो है लिटिल, और जहाँ अफिन्स का मतलब है रिएक्टिविटी। लिटिल को यहाँ अपन क्या ले सकते हैं, लो। यानी एल्केन जो है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पैरा एफिन्स। तो पैराफिन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स है। पैरा मतलब क्या है, लिटिल यानी लो, एफिन्स मतलब रिएक्टिविटी। यानी ऐसे जो एल्केन होते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पैरा एफिन्स बोला जाता है। अब ये बात आती है कि लो रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं। तो अपन ने क्या बताया कि भी एल्केन क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। जबकि हमें पता है अगर यही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा पाई और पाई बॉन्ड है। अपन को पता है पाई बॉन्ड क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। यानी वो रिएक्टिव करके होते हैं और कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में अपन क्या बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको एल्केन बोलते हैं। एल्केन बोल रहे हैं यानी क्या है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये क्या करेंगे, लो रिएक्टिविटी शो करेंगे। इसीलिए जो एल्केन है उनको क्या बोलते हैं, पैरा एफिन्स भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैरा एफिन्स। और इनको पैराफिन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। एल्केन्स आल्सो known as paraffins because of their low रिएक्टिविटी। ठीक है, आपसे अब कोई पूछे पैराफिन्स किसे बोलते हो तो बता दोगे, एल्केन्स जो होते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, लो रिएक्टिविटी ये शो करते हैं। तो नॉर्मली अपन ने क्या बता दिया, अभी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके टाइप्स बता दिए, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और आज अपन ने बता दिया कि भी एल्केन्स जो होते हैं उन्हें पैरा एफिन्स भी कहा जाता है। और पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, लो रिएक्टिविटी की वजह से। अब अपन आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। यानी हम क्या स्टार्ट किया है, एल्केन स्टार्ट किया है। तो ये जो एल्केन है इसको बनाने के मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड अपन लेते हैं फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स
एंड एल्काइंस। ठीक है, अपन अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी अपन को एल्केन बनाना है। तो एल्केन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अपन फर्स्ट जो मेथड अपन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यानी एल्कीन्स और एल्काइन का क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे और उनसे अपन को क्या मिलेगा, एल्केन। या इससे अपन क्या कह सकते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, एक कौन से, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में तो अपने एल्केन आते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में अपने कौन से आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो अपन ने क्या लिखा, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस, यानी एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन्स का। या बोल सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कैसे, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इथीन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अपन ने क्या बोला, अपन को क्या करवाना है, एल्केन का फॉर्मेशन करना है। याद रखना, आपको एल्केन बनाना है। अपन ने एल्कीन लिया है, मैंने क्या लिखा, फर्स्ट मेथड हाइड्रोजिनेशन, यानी इसमें क्या ऐड होंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना, वो क्या, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम की कैटालिस्ट जो होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस में होती है। और इनसे क्या है, ये तो क्या है आपका एल्कीन, और इससे अपन को चाहिए क्या, एल्केन, यानी अपने पास क्या बन जाएगा, इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया। यानी यहाँ क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड जो था ना, उसका क्या हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कैसे, हाइड्रोजन के एडिशन से। ठीक है, यानी रिएक्शन क्या हो रही है अपने यहाँ पर, अपन इसको ये भी तो बोल सकते हैं, हाइड्रोजन अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्टिंग में क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लिख लो आगे की, ऑन अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, फर्स्ट मेथड अपन कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन से। इसमें नॉर्मली याद रखना है क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का, किसमें, एल्कीन या एल्काइन में। सबसे पहले अपन ने एग्जांपल लिया है एल्कीन का, यानी एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। तो इसमें अपन को पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अपन को क्या, अब हाइड्रोजन का ऐड करवाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ CH2 और CH2, यानी एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाए और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाए, तो अपना क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाए। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, यानी 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो 3 और 1 4 कंप्लीट हो गई, यानी अपना क्या बन गया, एल्केन। या अपन इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, इसे अपन रिडक्शन भी तो बोल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं उसे रिडक्शन भी तो बोलते हैं। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाइड्रो रिडक्शन, या क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं एक। अब यहाँ पर एक अपन ने इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोल दिया, रिडक्शन भी बोल दिया। एक यहाँ पर क्या हो रही है, अपन ने क्या बोला, किसकी प्रेजेंस होगी, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को अपन कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी तो बोल सकते हैं। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स और एल्काइन को, कि ये कैसी है, हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। आपको कोई रिएक्शन दी होगी तो उस पर कंडीशन लिखी हो, क्या कैटालिस्ट लिखे हुए हो, तो याद रखना है क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजनेशन करेंगे और क्या होगा, क्या रिडक्शन होती है। अपन एक अब एल्किन का एग्जाम्पल लिया, तो अब अपन सेकेंड क्या ले लेते हैं, एक एल्काइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी क्या, इथाइन। इसमें क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एल्केन का। यहाँ पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अपन को पता है कि क्या ये एल्काइन है, यानी यहाँ पर ये क्या है, एल्काइन है। यानी यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड है, यानी दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो एक बार हाइड्रोजन जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए, 2 हाइड्रोजन के मोल, तभी तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 यानी एल्केन बनेगा। यानी ये प्रोसेस क्या होगी होनी कैसे चाहिए कि भाई एक बार एक मोल ऐड होगा, यानी क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
फिर वापस एक हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर क्या बनेगी CH3 ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, निकल और ये जो कैटालिस्ट प्रेजेंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि डायरेक्ट कौन सा स्टेप आ जाता है, वह एल्केन बन जाता है, एल्काइन से एल्केन। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि एल्केन बनाने का सबसे पहला मेथड आपका कौन सा है, हाइड्रोजनेशन है। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एल्कीन हो या एल्काइन हो, और उससे क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा। व्हेन एल्कीन्स और एल्काइंस आर hydrogenated in the presence of metal catalyst like nickel, platinum, lithium, alkane are formed। ठीक है, क्या अब याद रह जाएगा एल्केन बनाने का फर्स्ट मेथड। लेकिन इसमें एक इसका नाम भी आता है कि क्या, अगर अपन एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन क्या रेनी निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं ना, रेनी निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो इसी रिएक्शन का नाम जो है वो सेबेटियर सैनेड्रन रिएक्शन नाम हो जाता है। ये आपको नाम याद रखना है कि सेबेटियर सैनेड्रन रिएक्शन कब कहते हैं, कि मान लो ये क्या है, एल्कीन है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लेकिन अब कैटालिस्ट क्या लिया है अपन ने, रेनिन निकल की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तब अपन को बनेगा तो क्या, फॉर्मेशन तो क्या होगी, एल्केन की ही होगी। यानी एल्कीन से क्या बन गया अपने पास, एल्केन, लेकिन प्रेजेंस क्या है, रेनिन निकल, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, अब सेबेटियर सैनेड्रन रिएक्शन हो जाएगा। और एल्किन की जगह एल्काइन भी हो और हाइड्रोजन ऐड करे और क्या हो, रेनिन निकल की प्रेजेंस हो, तब भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो इस नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई सेबेटियर सैनेड्रन रिएक्शन क्या है। दिस रिएक्शन also known as Sabatier Sanhedrin reaction if Rene nickel is catalyst। ठीक है, क्या याद रखना है एक इसमें कि भाई क्या, नोट डाल लेना कि भाई जो ये हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में अगर कैटालिस्ट रेने निकल यूज हो रहा है ना, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सेबेटियर सैनेड्रन रिएक्शन बोलते हैं। एल्कीन से अब एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बना दोगे फ्रॉम हाइड्रोजनेशन से। अब बात करते हैं अपन इसकी रेट की, हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्शन की है उसमें रेट क्या होगी, एडिशन रिएक्शन की। यानी एक अपने पास क्या है, एल्कीन, एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, RCS डबल बॉन्ड CH2, वही क्या, हाइड्रोजन को ऐड करना है और क्या है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अपने पास क्या बनेगा, RCH2 और CH3, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये क्या है, एल्काइन। क्या फॉर्म होगा, एल्कीन। ठीक है, अब अपन को देखनी है कि रेट किसकी ज़्यादा होगी, यानी एडिशन रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है उसमें रेट किसकी ज़्यादा है, एल्कीन की ज़्यादा है या एल्काइन की ज़्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, अपन को लग रहा होगा क्या, एल्कीन जो है वो सिंगल स्टेप में हो रही है तो रेट इसकी ज़्यादा होगी, जबकि एल्काइन की कम होगी, लेकिन रेट जो होगी रिएक्शन की वो एल्काइन की ज़्यादा होगी एल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों, एल्केन rate greater than alkyne rate greater than alkene rate for catalytic hydrogenation।
तो अब बात आती है कि जो एल्काइन है उसकी रेट ज़्यादा क्यों है एडिशन होने की, क्यों? क्योंकि इसमें तो एल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर एक बॉन्ड टूटेगा तब जाकर अपन को क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दो ही डबल बॉन्ड है यानी एक ही बॉन्ड तोड़ना है अपन को, सीधा हाइड्रोजन ऐड होगा और अपन को क्या मिल जाएगा, एल्कीन से एल्केन मिल जाएगा, यानी इसकी रेट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि एल्काइन की जो रेट है ना फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या बोल दो हाइड्रोजनेशन की, वो एल्काइन की रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो एल्काइन होते हैं ना उनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कैसी होती है, लीनियर होती है, जबकि एल्कीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल प्लानर होती है। तो लीनियर है यानी लीनियर में अपन कैसे लिखेंगे, शो करेंगे। तो इस पर जो एडिशन होगा ना हाइड्रोजन का, इससे क्या मिल जाएगा, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा जिससे एडिशन क्या होगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन ट्राइगोनल प्लानर हो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर को अपन कैसे शो करते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो क्या होगा यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। और एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसकी वजह से, सरफेस एरिया की वजह से। सरफेस एरिया और लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा है, एल्काइन की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अपन रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि भाई जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसी से अपन रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो एल्काइन का फर्स्ट स्टेप इतना फास्टली होता है कि सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी ज़्यादा है, एल्काइन की ज़्यादा है। लीनियर स्ट्रक्चर है और साथ में क्या है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है जिससे एडिशन क्या होगा, इजीली हो जाएगा। जबकि उसकी क्या है, वहाँ पर क्या है स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। ठीक है, फर्स्ट मेथड अपना हो गया है क्या, हाइड्रोजनेशन से क्या, एल्कीन और एल्काइन से क्या बनाना, एल्केन। याद रखना है क्या क्या बताया, एल्कीन से एल्कीन और एल्काइन से क्या बना रहे हो, एल्केन। हाइड्रोजन ऐड करना है वो भी किसकी, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। इसलिए अपन क्या इसको बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं और क्या, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर क्या हो जाएगा, रेनी निकल होगा कैटालिस्ट होगा ना, तो उस रिएक्शन को नाम को क्या बोल देंगे अपन, सेविटियर रिएक्शन बोल देंगे। तो नेमिंग रिएक्शन में अगर डायरेक्ट पूछ ले सेविटियर रिएक्शन तो आपको याद रखना है। फिर रेट पूछे तो किसकी, एल्काइन की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर और सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि एल्कीन में क्या है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है और क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, रेट कम हो जाती है। फर्स्ट मेथड हो गया। अब अपन सेकंड मेथड देखते हैं। याद रखना अपन को क्या बनाने हैं, एल्कीन बनाना है। सेकंड मेथड देखते हैं, बाय दी रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, या क्या बोल सकते हैं हेलो एल्केन को, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड के बाद में अब सेकंड मेथड है, बाय द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। तो मैंने क्या बोला, रिडक्शन भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आपका हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को कैसे शो करते हो, आर एक्स। आर क्या है यहाँ पर, कोई मिथाइल ग्रुप्स है, एक्स क्या है यहाँ पर, हेलोजन यानी फ्लोरो क्लोरो मिथेन, कुछ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी अपन को क्या रिएक्शन करवानी है, अपने पास क्या होगा, एक आर एक्स होगा, उस पर क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन का ऐड करवाएंगे जिससे अपन को क्या मिलेगा, एक आर एच मिलेगा और क्या मिलेगा, एच एक्स। क्यों? क्योंकि अपन को एल्केन चाहिए। ये क्या है अपने पास में, एल्काइल हैलाइड, और ये क्या बन गया, एल्केन। यानी यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, अपन रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, नॉर्मली अपन मानते हैं कि ये आर है और ये क्या है, एक्स है। यानी इस पर हमें पता है एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या बोलेगा, यहाँ अपन बोल सकते हैं पार्शियली नेगेटिव और यहाँ क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा और एच एस भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में टूटेगा तो क्या बन जाएगा, एक एच एक्स और एक आर एच बन जाएगा। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि आर और एक्स को अपन क्या करें, नॉर्मली ऐसे मान ले, आर है और एक्स है, इस पर एक पॉजिटिव प्लस, इस पर प्लस वन। लेकिन जैसे ही इसकी क्या होगा, रिडक्शन होगी ना, तब क्या हो जाएगा, अपने पास आर और एच बना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जीरो और जीरो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है,
तो अपन को नॉर्मली क्या याद रखना है, अब लिखिए अपन ने बाय द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इसकी क्या कंडीशन याद रखनी है कि अपन एक भाई रिडक्शन करना है हेलो एल्केन का और क्या बनाना है एल्केन। तो इसकी कंडीशन होगी, जैसे हाइड्रोजनेशन में अपन ने क्या लिया थे, कैटालिस्ट यूज़ किए थे। तो यहाँ पर कौन से होंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होंगे, उनकी प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी हेलो एल्केन किस में कन्वर्ट होंगे, अपने एल्केन में कन्वर्ट होंगे। अब वो देखते हैं कि यहाँ पर जो रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन से हैं। हेलो एल्केन ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH 4, यानी क्या है ये, मेटल हाइड्राइड्स, या ले सकते हैं NeHg, जिंक कॉपर कपल, जिंक HCl, या इसके साथ आ सकता है जिंक ROH यानी एल्कोहल। एक ले सकते हो AlHg और एक होगा आपका HI, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो जब इन सब की प्रेजेंस होगी तो वो आपको क्या देंगे, रिडक्शन करके एल्केन देंगे। यानी इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होंगे और आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, हेलो एल्केन में, यानी एल्काइल हैलाइड होंगे। वहाँ क्या पढ़ रहे थे, एल्कीन और एल्काइन, और यहाँ पर क्या होगा RX यानी हेलो एल्केन होंगे और प्रेजेंस किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। क्यों, क्योंकि जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं भाई ZnHCl, अगर अपन इसके ऊपर देंगे तो हमें पता है ये मेटल है और ये एसिड है। जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी तो क्या होगा, फिर हाइड्रोजन गैस का एडिशन हो जाएगा और अपन को क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। इसलिए याद रखना है कि कंडीशन क्या, आपको सीधी नॉर्मल रिएक्शन दे दे और इस पर क्या दिया हो, LiAlH4 देते तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन का ऐड होगा। अब अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3CH2Br प्लस किसकी प्रेजेंस, कोई भी प्रेजेंस हो सकती है। यानी ये सब जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनमें से आपको कोई भी मिला, मतलब लिखा हुआ एरो के ऊपर आ सकता है। यानी उस जैसे भी एरो पर आपको ये LiAlH4 NaHg जिंक कॉपर कपल कुछ भी दिखे ना, तो आपको क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 प्लस HBr, यानी क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। ये कैसे बनेंगे, CH3 प्लस HBr में टूट जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बना दोगे। अब हेलो एल्केन से या एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, ब्रोमो इथेन से क्या बनाया अपन ने ब्रोमो इथेन से क्या बना दिया है, इथेन बना दिया है। ठीक है, इस रिएक्शन को एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेके करते हैं, CH2 और क्या है Br प्लस क्या ले रहे हैं 2HI। मैंने HI क्या लिखाया था, किसकी प्रेजेंस होगी, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस होगी। उससे अब क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। साथ में यहाँ निकल जो साइड प्रोडक्ट होंगे SBr होगा प्लस I2 होगा। तो जब भी 2HI, मतलब यहाँ पर जब भी अपन HI की रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो अपन को क्या लेने हैं, 2 मोल लेने हैं HI की। और ये कैसे रिएक्शन होगी, CH3CH2Br, एक HI, एक H और I, यानी ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। यानी एक Br तो किसके साथ जाएगा, H के साथ, एक क्या बनेगा I2 के साथ, और एक क्या बनेगा, अपने पास एल्केन चाहिए तो क्या, यानी CH3 क्या बन गया, मिथेन इथेन बन गया अपने पास, और क्या बन गया HBr और I2। और अब बात आती है कि भाई यहाँ पर फिर रेड फॉस्फोरस किस लिए काम आ रहा है, तो रेड फॉस्फोरस इसलिए काम आ रहा है, अगर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस नहीं लेंगे ना, तो ये रिएक्शन क्या होगी, वापस बैकवर्ड हो जाएगी। यानी वापस किसको बना देगा, ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए रेड फॉस्फोरस की मतलब प्रेजेंस जरूरी होती है कि क्या, अपन को प्रोडक्ट क्या मिले, एल्केन मिले। ठीक है, हमने दो मेथड पढ़ लिए, हाइड्रोजनेशन और क्या, रिडक्शन। तो दोनों को याद रखना और अच्छे से करना।